announced Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24. अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज हैं उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे। ईरान ने वार्न किया है 2024 तक अगर पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम कंप्लीट ना किया तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $18 बिलियन पाकिस्तान को फाइन के तौर पर देने पड़ेंगे। अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू से अरे इंडिया कितना धूमधाम है इंटरनेशनल रिलेशन में, देखो दे आर बीइंग फ्रेंडली टू अस। You know, one of the major powers in the world is giving us aid. एक तरफ हम मोदी साहब को कह रहे हैं कि हमसे बात किए जाए, जिसको एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज अस, इंडियन स्टेट टेररिज्म है, और उधर दहशतगर्दों से भी हम बात करने को तैयार है, तो व्हाई कांट वी वर्क इट आउट? या पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वार नहीं होगी, आखिरी वार होगी। ये छोटा मोटा धमाका जो होता रहता है, ऐसे जंग नहीं होगी ना। इंडिया ने जंग करनी, उनको जरूरत नहीं है, वो अंदर से हम खोखले हो गए, उनको क्या जरूरत है? कि भूटान में इतना पैसा क्यों खर्च करे? 10 गुना से ज्यादा छोटा सा मुल्क है वो। आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू, मेरे ख्याल से भूटान एक ना एक दिन इंडिया का स्टेट बन जाएगा। हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये जमहूरी दौर चल रहा है, डिक्टेटरशिप है, गिरफ्तारियां हैं, हथकड़ियां लगाई जा रही हैं। ऐसा दौर तो हमने कभी नहीं देखा उसामा, जब से मैं सहाफत कर रही हूँ मैंने भी ऐसा दौर नहीं देखा कि यहाँ पर बात करना मुश्किल हो गया है, सवाल करना मुश्किल हो गया है। आप किसी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकते। किसी पे झूठ केस बनाने हो, किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना हो, ये सारे काम आधी रातों में ही हो रहे हैं। श्रीलंका वाला मॉडल ना आ जाए, लोग घरों में हमले करने गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर अटैक हो जाएगा, प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक हो जाएगा, जो श्रीलंका में हुआ। पीपल आर अप इन आर्म्स, लोग बहुत नाराज। ये एटॉमिक पावर ना होता तो हमारे हालात ये होते ही ना, हम फिर भी अच्छा होते। दफा बेस पे अच्छा है, दफा बेस पे अच्छा है। जब से हमने ये एटॉमिक पावर बने उससे हमारे ऊपर हमारे मसल वहीं से शुरू है। देखिए जी, अफगान पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है, और आपको पता है जब मैं मुस्लिम का एडिटर था, आई वाज वन ऑफ देयर हु वाज क्रिटिक ऑफ जनरल जियाज सो कॉल्ड जिहाद, क्योंकि आप जिहाद लड़ रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के। हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, it is actually increased from last year. Last year 170 crores इंडिया ने allocate किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया has allocated 200 crores now this year for Afghanistan. It is a very interesting thing. एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वैसे? You know, so I have a feeling कि इंडिया से गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, and these are beneficial for Afghans, and it will also increase India's goodwill. So basically वो without recognizing the Taliban, they are continuing to build goodwill in Afghanistan. ये ऐसे हथियार या TTP या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना, मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद द अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान and is trying to play the role of big brother. मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। $2,400 बिलियन, यानी $250 मिलियन के करीब, 2,400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 times व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब।
اور پھر اس کے بعد نیپال کو کافی زیادہ دے رہے ہیں اس بار 550 کروڑ. پھر اس کے بعد سری لنکا کا تھوڑا کم ہو گیا ہے سپورٹ, اور بنگلہ دیش کا تو اتنا ہی ہے جتنا افغانستان کو وہ دے رہے ہیں, اور مالڈیز, میانمار, منگولیا, پورا افریقن کانٹیننٹ کو صرف 250 کروڑ ہے, یعنی اراؤنڈ $30 ملین. اگر آپ دیکھیں انڈیا کی طرف سے ایسے کوئی بیانات نہیں آئے اس کے بارے میں ابھی تک. افغانستان از پلئنگ اٹ اپ بیکاز افغانستان از ٹرائنگ ٹو سے ارے انڈیا کتنا دھوم دھام ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, دیکھو دے آر بینگ فرینڈلی ٹو اس. One of the major powers in the world is giving us aid. Why can't America do this? Why can't Europe do this? Why can't Saudi Arabia do this? India is doing this. تو میرے خیال سے یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کا ڈھنڈورا وہ بٹھائے. حالانکہ اٹس جسٹ $25 ملین, اٹس ناٹ ریئلی اے ویری بگ اماؤنٹ. تو اگر آپ ڈالرز میں دیکھیں تو بٹ اٹ از فار دیم ایک قسم کا ریکگنیشن نا, کہ کہتے ہیں کہ no government is recognizing us, but India is giving us development aid. Development aid shows کہ بھائی کہ آپ کے ساتھ دوستی ہے, we care about your population, we are building. It's not just development aid, it is India کے لیے it's development aid to foreign country. ان کے لیے تو انفراسٹرکچر میں آ رہا ہے نا, ان کے لیے تو it's an infrastructure investment. That means India is investing in the future of Afghanistan. So that is why I think افغانستان میں زیادہ, ورنہ انڈیا کے لیے میں دیکھ رہا تھا the amounts are not very high جتنا یہ بات کر رہے ہیں نا, وائس آف گلوبل ساؤتھ وغیرہ. So in terms of dollars the amounts are very little. I want to go and check کہ بھوٹان میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کرے, 10 گنا سے زیادہ, چھوٹا سا ملک ہے وہ. I think India is trying to, میرے خیال سے بھوٹان ایک نہ ایک دن انڈیا کا اسٹیٹ بن جائے گا.